Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरह की आप मूवमेंट्स देख रहे हैं डावोस में और हर तरफ, भारत ने पूरी तरीके से अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। मिलिट्री की भाषा पूरी दुनिया समझती है। हमारे शास्त्रों में मिलिट्री पर बहुत जोर दिया जाता है और आपकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, किसी पुलिस की नहीं है, किसी और की नहीं है। आपकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे हर परिवार का जो मुखिया होता है या परिवार के जो मुख्य सदस्य होते हैं पुरुष, उनकी जिम्मेदारी है रक्षा करने की। और जहाँ पे पुरुष ना हो वहाँ पे महिलाएं सामने आती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। महारानी कुंती, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सब ने अपने परिवार की रक्षा करी है और इसी तरह परिवार आगे बढ़ता है। उसी प्रकार देश भी आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष जो है, सीरिया से लेके वियतनाम तक भारत की संप्रभुता होनी चाहिए, क्योंकि पूरा भारतवर्ष है। सिर्फ वो जो दिखाते हैं आज के नक्शे में वो भारत नहीं है। और यहाँ हर जगह सनातन धर्म हिंदू ही था। और तो भारत की सेनाएं इस क्षेत्र को रक्षा करने के लिए तैयार रहनी चाहिए कि कभी भी शॉर्ट मोमेंट में वो युद्ध कर सके। भारतीय सेना में पहले वहां के भी सैनिक होते थे जिन जिन क्षेत्रों की मैंने बात करी, जो आजकल भारत के नक्शे से बाहर दिखते हैं। अब जो जियोपॉलिटिक्स इमर्ज हो रही है वो पुराने नक्शों पे जा रही है, क्षेत्रफलों पे जा रही है। और उसमें भगवान की दया से, देवताओं की दया से भारत की जनसंख्या भी इस प्रकार से है कि उस पूरे क्षेत्र को टेक केयर कर सकता है। भारत हमेशा ही केंद्र बिंदु रहा है पूरे विश्व का, इकोनॉमी का, मिलिट्री का, तकनीक का। आप लोगों को पता, अगर शायद पता न हो, मेरी बुक आप देख सकते हैं, दी इंटरस्टेलर वॉर, कि सारे वेपन्स जो थे भारत हर जगह से लेता था महाभारत युद्ध के समय में भी, लेकिन वो सारे भारत में ही बनते थे। और कुछ दिव्य वेपन्स होते थे जो बाहर से देवताओं के द्वारा लाए जाते थे। वो द्वापर युग में संबंध में हो सकता है, आज के युग में नहीं हो सकता। तो ये जो आप देख रहे हैं डावोस में, किस तरह रशिया ने जो है, एक तरीके से रशिया को खुली छूट दे दी गई है ईस्टर्न यूरोप में। और अमेरिका की लड़ाई उसके ही, जिन्होंने अमेरिका बनाया उनके विरोधी शुरू हो गई है और ये उसको तोड़ देगा पूरा यूरोप को। और टूटना भी चाहिए। यूरोप ने जितनी गंदगी मचाई है पूरी दुनिया में किसी ने नहीं मचाई है। अब जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स है, कालास, जो पहले भारत को गाली दे रहे थे, अब वो भारत से सिविलियन और डिफेंस टाइप भी करना चाहते हैं। यूरोप चाहता है कि भारत आके उनको बचाए रशिया से, समझे आप। और रशिया का जो इमेजिनरी थ्रेट करते हैं वो इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि जो रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च है उसका ऑब्जेक्टिव है कि यूरोप कभी भी पनप ना पाए। तो 1945 में जो विक्ट्री रशिया ने ली थी, रशिया की वजह से जीते थे यूरोपियंस, अमेरिकन्स और ब्रिटेन। वो विक्ट्री अब रशिया को मिल रही है 2026 में। अब यूरोप उसके अंडर आएगा। जर्मनी पहले भी युद्ध, जो उसने, आपने देखा यूरोपियन वॉर 2 में जो उसने युद्ध किया था अगेंस्ट एवरीबडी एल्स, वाज सपोर्टेड इनिशियली बाय द ब्रिटिश। बाद में उनको लगा कि यार ये हमको आक्रमण कर लेगा, तो उन्होंने फिर बंद किया। अगेन कैथोलिसिज्म की लड़ाई थी टू कंट्रोल द ब्रिटिश। ये ओल्ड लड़ाई है जहाँ पे चर्च, वेटिकन चाहता है कि ब्रिटेन में कोई भी चर्च ऑफ इंग्लैंड ना रहे, प्रोटेस्टेंट्स ना रहे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में वेटिकन की हार हुई थी। और जो साउथ अमेरिका की जो कॉलोनीज है वो तो बेचारी, उनको बेचारा इसलिए बोलता हूँ कि ना उनकी भाषा है ना उनका रिलीजन है, कुछ भी नहीं, सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। अब वो रिवाइव कैसे होगा? अब यहाँ पे भारत की बहुत आवश्यकता है। साउथ अमेरिका में, ग्लोबल साउथ में सारे इंडिजिनस नेटिव लोगों को भारतीय गवर्नमेंट उनको कल्चरली रिकॉग्नाइज करे, रिलीजियसली रिकॉग्नाइज करे, सैनिक के द्वारा नहीं, रिलीजन और कल्चरल और भाषा पे रिकॉग्नाइज करे, वही काम हो जाएगा पूरा। तो भारत का समय वापस आ रहा है। पाकिस्तान को डर क्या है? SU-57, रफाल, UAE के रफाल। और सब लोग जानते हैं कि भारतीय पायलट्स और भारतीय एयरफोर्स काफी डिसिप्लिन्ड है, प्लस उसके पास वो सब वेपन्स हैं जो अमेरिका के पास भी नहीं है।
अमेरिका बात बहुत करता है, हम ये डाल देंगे, हम पूरी दुनिया बर्बाद कर देंगे। ट्रम्प ने बोला वी हैव वेपन व्हिच कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। अरे ये तो असुर लोगों का काम होता है भाई, हम क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? और क्या आपको लगता है कि देवता डिस्ट्रॉय करने देंगे पृथ्वी को? देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। ये मेरा वज्र है प्रगति इंद्र का, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। दे कैन नॉट, नोबडी कैन डिस्ट्रॉय। तो ये ख्याली पुलाव है सारे, और दुनिया को धमकी देते रहना। तो एवरीबडी इज वॉचिंग इन अम्यूजमेंट। यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पीस बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उससे यूनाइटेड नेशंस की पूरी वैल्यू चली गई। अमेरिका जो रियल पावर थी यूनाइटेड नेशंस के पीछे, वो थी अमेरिका। ट्रम्प ने उसको डिस्बैंड कर दिया एक तरीके से, यूएन को। तो अब रीसेट का मौका आया है, क्योंकि डॉलर नहीं है, खर्चा नहीं कर सकते, अब लोकल इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए, तो भारत को भी लैंड चाहिए। इस बार जो भी जमीन भारत जीते, पाकिस्तान आर्टिफिशियल नाम है, बांग्लादेश आर्टिफिशियल नाम है, और वहां पे सेनाओं के माध्यम से रिलीजन को लोगों का बोला जाए कि भाई आप सनातन धर्म के लोग थे, वापस वही फॉलो करिए। आप मस्जिदों से, आप भारतीय हिंदुओं के विरुद्ध बात नहीं कर सकते, आप हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, ये सख्त बोलना पड़ेगा आपको। वापस मंदिरों में जाना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, हिंदुओं से घृणा बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हिंदू थे, आप हिंदू हैं, आप फॉलो तो हिंदू करते हैं सब कुछ। तो ये बात को बोलना पड़ेगा। जो भी गेम्स खेला गया बाय द यूके एंड अमेरिका की एजेंसीज के द्वारा कि भारत को क्रिश्चियन बना दिया जाए, भारत को मुसलमान बना दिया जाए, वही गेम्स अब बंद हो गए। अब भारतीय सरकार को भी खुल के सामने आना चाहिए कि भाई नहीं कर सकते आप फॉलो, आप हम लोगों से घृणा करके हमारे साथ नहीं रह सकते। या तो आप रिलीजियसली कन्वर्ट हो, क्योंकि आपका रिलीजन की वजह से हेट करते हो, नहीं तो आप हम लड़ाई होगी, फिर आपको पिटाई से कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान को ये सबक सिखाना पड़ेगा और भारत को उसकी जमीन लेनी पड़ेगी। सिंधु नदी हमारे नक्शे में होनी चाहिए, और सिंधु के पश्चिमी तट, पूर्वी तट, इनको एक छोटा सा प्रांत दे दिया जाए, इनको कहीं नहीं तो डेजर्ट भेज दिया जाए। जो आपको डेजर्ट जाना है जाओ, वहां पे जाओ, शादियां मनाओ वहां पे जाके। क्योंकि लेकिन हिंदुओं से घृणा करके आप भारत की जमीन पे नहीं रह सकते, बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान का पैनिक है ये। पाकिस्तान बोल रहा टर्की के साथ दोस्त, टर्की को तो हमेशा भारतीय सोल्जर्स ने हराया, हिंदू सोल्जर्स ने टर्की को हराया हमेशा। बोलते थे कि हिंदू कमजोर होता है, कायर होता है, लड़ तो बातें नहीं हो, कहाँ लड़ते हो, लड़ तो बातें नहीं हो कहीं पर भी। अगर लड़े होते तो भारत आज इस्लामिक देश होना चाहिए था, लेकिन पिटते रहे हमेशा। और भारतीय कानून का सहारा लेकर हिंदुओं को दबा के रखना, ये इनका गेम रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो ये नहीं चलेगा, तो भारत को एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया बदल गई है। अगर 22% ऑफ अमेरिकन लैंड मास, ग्रीन का लैंड का जो है आज का अमेरिका का 22% है, उसको अमेरिका बोलता है मुझे चाहिए, तो भारत को क्यों नहीं चाहिए पाकिस्तान, भारत क्यों नहीं चाहिए बांग्लादेश? हमको सोच बदलनी पड़ेगी। कॉलोनाइजेशन पीरियड खत्म हो गया है, अब खुल के सोचना पड़ेगा कि भाई क्यों हम छोड़ दें हमारे ऋषि मुनियों की जगह को। बांग्लादेश में तो ऋषि मुनि रहते थे, म्यांमार में तो ऋषि मुनि रहते थे, भारत को तोड़ के वहां से सब गड़बड़ी फैलाई जाती है भारत के अंदर। म्यांमार भारत का हिस्सा है, कंबोडिया भारत का हिस्सा है, वियतनाम भारत का हिस्सा है। हमारे पुराने नक्शे तो यही बोलते हैं, है ना। हम क्यों माने हेनरी मैकमोहन लाइन? जब सब कुछ ही बदल रहा है तो व्हाई नॉट चेंज आवर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। हमने कोई जमीन ली नहीं, हमने आक्रमण किया, यही तो सिखाया महात्मा गांधी ने शास्त्रों का विरोध करके। जो ब्रिटिश पॉइंट्स को महात्मा गांधी के थ्रू ब्रिटिश ने भारतीयों को सिखाया, आज भी चल रहा है हमारे माइंडसेट में। तो बदलना पड़ेगा सोच, पूरी सोच बदलनी पड़ेगी। डीकोलोनाइजेशन कंप्लीटली इन द माइंड। हमारे नक्शे महाभारत के नक्शे से ही मैच करते हैं और कोई नक्शे से मैच नहीं करते। तो पिछले जो भी 6-7 साल हर साल में लोगों ने किया है वो सब बकवास। तो हमको भी वो माइंड से लाना पड़ेगा। लेट्स डीकोलोनाइज कंप्लीटली ना, वाइस एक एक करके क्यों करना है सब, लेट्स डू टोटली, नॉट हाफ। तो ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। डावोस ने ये दिखा दिया कि अगर दम है तो करके दिखा दो, बस वही प्लानिंग है और वही पे करना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, वी आर नॉट लाइक दैट कंट्री, ऐसा लॉजिक लोग को देते हैं, टोटली नॉनसेंस। दुनिया कर सकती है, हम कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने अपने पैरों पे बेड़ी खुद ही बांधी हुई है। चाइना नहीं मानता है हेनरी मैकमोहन लाइन, आप मानते हो, तो आपने अपनी बाउंड्री बनाई हुई है, चाइना ने नहीं बनाई हुई है। चाइना का बस चलेगा तो पूरा भारत लेगा वो, समझे आप? वो नहीं मान रहा आपकी बाउंड्री, आप मान रहे हो। क्यों मान रहे हो भाई?
आप भी मना कर दो, बट ठीक है आज से हम भी नहीं मानते, लेट्स गो नॉर्थ, खत्म। हमारे पास एनफ मैन पावर है टू डू दैट, एनफ मैन पावर, ठीक है, एनफ रिसोर्सेज, एनफ वेपन्स, एवरीथिंग वी हैव एनफ। तो आर्टिफिशियली बाउंड्रीज को सिर्फ हम ही लोग क्यों देखें, व्हाई नॉट अदर्स। तो ये जो स्थिति डेवलप हो रही है उसमें जो आपने 2-3 स्टेटमेंट देखे होंगे, मैक्रोन के स्टेटमेंट देखे होंगे, केयर स्टार्मर के स्टेटमेंट देखे होंगे, उर्सुला वॉन डर लेयन के स्टेटमेंट देखे होंगे, फिर आपने मार्क रूट के स्टेटमेंट देखे होंगे। इससे आपको सबको एनालाइज करेंगे, ट्रम्प के स्टेटमेंट देखे होंगे, एनालाइज करेंगे तो 2 चीज़ आती हैं कॉमन। वो ये है कि ब्रिटिश मोनार्की अपना पुल डालना चाहती है टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट विच वर द कॉलोनीज, और वो अमेरिका के विरुद्ध भी काम करना चाहती है। और अमेरिका ने अपर स्टैंड ले लिया बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ। उसने लिया है कि वो उसको अब ईयू की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका अपनी सुरक्षा खुद देख सकता है। और ईयू की वजह से, कैथोलिक चर्च की वजह से जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स में इंटरफेरेंस हो रहा था, अमेरिका को नहीं चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन का राय देने का टाइम चला गया। अभी अमेरिका अपना फ्यूचर खुद देखेगा। अगर आपको अपना बचाना है तो आप अपना खुद देखो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अमेरिका आज तक उनको मेंटेन करता था क्योंकि अमेरिका को बेनिफिट मिलता था, उसकी करेंसी चलती थी। अब जब ईयू बात करता है सैंक्शंस लगाने की, उसकी करेंसी को, ट्रेजरी को ड्रॉप करने की, तो देखिए यूरोपियन यूनियन जो है वो हमेशा ही जो है एक तरीके से अमेरिका के विरुद्ध काम किया है। और आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो है तब तक ही साथ देता जब तक कि अमेरिका से उसको फायदा था। मतलब एक कहावत होती है कि कोई गाय का मांस खाता है तो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कैसा भी हो। अब यहाँ पे दोनों ही हैं एक तरीके के लोग, तो ये ट्रस्ट नहीं, अभी ये भी विद इन अमेरिका भी टूटना शुरू होगा, बिलीव मी। क्योंकि ये जिस तरह अगर अमेरिकन फोर्सेस डिफेंड नहीं कर पाए या अमेरिकन फोर्सेस नहीं ले पाए ग्रीनलैंड को, तो अमेरिका के अंदर ही टूटना शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेट सारे रेडी हैं। और आप जो हिंदू मुस्लिम और ये सब जो चलता है वो, उसका आप ये बात याद रखिए, अमेरिका में भी वही प्रॉब्लम है। अमेरिका में मुस्लिम वर्सेस रेस्ट है, और अमेरिका में भी वही प्रॉब्लम चल रहा है, मुस्लिम वर्सेस रेस्ट। क्योंकि उसको बढ़ाया गया कैथोलिज्म के द्वारा, कैथोलिक चर्च ने उनको बहुत फंडिंग करवाया और फिर बाद में एंकरेज किया सऊदी अरेबिया भी फंड करे। अब सऊदी अरेबिया तो टूट रहा है, गरीब हो रहा है। हम लोगों ने पिछले साल ही बता दिया था कि सऊदी अरेबिया इज वेरी पुअर कंट्री, और सऊदी अरेबिया टूट रहा है तो पाकिस्तान कहाँ से सस्टेन करेगा? टर्की तो ऑलरेडी ब्रोक है। तो टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, ये तीनों के तीनों फटीचर कंट्रीज है, मीन्स इन द सेंस दे हैव नथिंग। और यूएई, भारत और इजराइल, वी आर द रिचेस्ट कंट्रीज। तो इसलिए कोई चांस ही नहीं बनता इन लोगों का कुछ होने का। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ईयू का फंडिंग तो है नहीं, ईयू तो वांट्स फ्रेंड्स विद हिंदू। मुसलमानों से उसको, मुसलमान तो हमेशा गरीबी लेकर आते हैं। आई एम सेइंग बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द कम्युनिटी। लेकिन मुसलमान तो गरीबी लेकर आते हैं हर जगह। आप देखिए ना, कहाँ भी जाएंगे मुसलमानों, वहाँ पे कोई हिंदू नहीं रह सकता, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप होती। जो भी हिंदू होता है वो बिजनेस को बाहर फेंक देते हैं और फिर वेलफेयर पे रहते हैं अपनी चॉइस से। सोचिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हर जगह वेलफेयर में पहुंच जाती है। अमेरिका में वेलफेयर में, यूरोप में वेलफेयर में, इंडिया में वेलफेयर में। पाकिस्तान के जो मुसलमान जो वो हिंदू महिलाओं, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम औरतों से शादी करते हैं और फिर उनसे उनके सारे बच्चे वेलफेयर पे, स्टेट हेल्प। क्या ऐसा है? तो ग्रोथ इकोनॉमिकली वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, और कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ रिलीजन। तो ऑल दीज थिंग्स फैक्टर्स मेक इंडियन पॉइंट, हिंदू पॉइंट, सनातन धर्म पॉइंट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत का बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन गया है। सो डावोस इज ए टर्निंग पॉइंट। ये समय है, आई थिंक 2026 से भारत अपनी पोल पोजीशन लेने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बिकम ए मेंबर, ज्वाइन our Gurukul, learn and also share our videos with everybody else. आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वाइज के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, पेपाल के थ्रू,
with all these systems you can support us. Venmo as well as Zelle. Thank you very much. Namaste.